डियर स्टूडेंट, परमुटेशन की लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 7.3 के। और कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे? 1 to 7। तो इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का 7.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो जो ये क्वेश्चन है क्या है, हाउ मैनी वर्ड with or without meaning, with or without meaning can be formed using all the letter of the word equations using each letter exactly once। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लें पहले कि हमारा सवाल क्या है, बहुत अच्छे से इसी को अंडरस्टैंड करना है। हाउ मैनी वर्ड्स, कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग निकले वर्ड का या फिर ना निकले, तो ऐसे हम कितने शब्द बना सकते हैं मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड बोलता है बनेंगे मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशंस। इस इक्वेशन जो आप वर्ड देख रहे हैं कैपिटल लेटर में, जो ये इक्वेशन वर्ड जो लिखा हुआ है, इसके बोलता है सारे लेटर यूज़ करने हैं आपने, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, सारे के सारे। तो कितने वर्ड बनेंगे यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यूजिंग ईच लेटर, हर एक लेटर को आपने एक बार लेना है, और वर्ड जब बनाना है तो आपने सारे ही लेटर का यूज़ करना है। लिखा है ना, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एट ए टाइम। एक टाइम में आपने सारे यूज़ कर लेने और देखने हैं कि फिर कितने वर्ड बनते हैं। पहले क्वेश्चन को ही समझिए। जैसे इक्वेशन वर्ड है, इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पहले क्यू ई, क्यू को पहले लिख दिया, ई को बाद में लिख दिया। अब हमारे पास क्या बन गया, ये ए टी आई ओ एन, इस तरह का वर्ड। अब मैंने अगली बार क्या लिखा, क्यू ई, फिर हम ए को पहले ले आए, यू को बाद में लिख दिया, तो मेरे पास क्या वर्ड बन गया, इस तरह का। तो ऐसे हमारे कितने वर्ड बनेंगे। ऐसे जब हम अलग अलग वर्ड बनने चाहिए, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक जैसे नहीं, अलग अलग कितने वर्ड बनेंगे। अब चाहे उनका मीनिंग निकले या फिर नहीं। अब इक्वेशन का मीनिंग तो निकलता है ना, इक्वेशन का मतलब तो क्या है, जो समीकरण की बात जब हम करें तो वो इक्वेशन का मतलब क्या है, समीकरण। लेकिन या इस टाइप की जो बात हम करें, ये क्या है मेरे पास, दिस इज इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम वर्ड यहाँ पर बनाए उनका मीनिंग निकले। तो जैसे यहाँ पर बोला है, चाहे वो मीनिंग वाले वर्ड विद या फिर बिना मीनिंग के, सारे ही हमने लेने। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, हर एक लेटर बोलता है एक एक बार यूज़ करना है आपने हर एक लेटर। तो ऐसे कितने वर्ड बने। एक तरीका है कि इन सभी को हम सभी अरेंजमेंट को अलग अलग लिखें और बता दें कि टोटल करके कि इतने वर्ड बनेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होता है तो और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसके लिए जो सिंपल अप्रोच है वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, हमने अभी तक किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, या फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किया अपना परमुटेशन में। हमने जब हम मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, सारे ऑब्जेक्ट जो थे क्या थे हमारे, डिस्टिंक्ट थे, और हम चाहे वो सारे लेटर यूज़ करके हमने वर्ड बनाना हो या फिर कुछ लेटर यूज़ करके हमने वर्ड बनाना हो, तो और हर एक लेटर जो है वो बोलता है एग्जैक्टली एक बार ही यूज़ करना है, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जब हम आर यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट कितने थे, ये इतने वर्ड बन रहे थे। तो ये हमने किया था, या फिर n फैक्टोरियल बन रहे थे जब हम सारे ले लेने हैं एट ए टाइम। तो ये हमने कुछ चीज़ें की थी, ये जो हमने फॉर्मूले, तो अब इन्हीं का हम यहाँ पर भी यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, कितने हमारे ऐसे वर्ड बनेंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे पास। तो सॉल्यूशन, द गिवन वर्ड इज व्हाट, वो लिख लिया हमने, EQUATION, ये वर्ड है यहाँ पर। तो इसके जो अल्फ़ाबेट, द लेटर आर, इसके जो लेटर हैं वो क्या है, EQUATION। आप देखें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर जो है वो क्या 2 3 या 4 बार ऐसे तो नहीं आ रहा है। ई भी देखो एक बार आ रहा है, क्यू भी एक बार आ रहा है, यू भी एक बार, ए भी एक बार, टी भी एक बार, आई भी एक बार, ओ भी एक बार, एन भी एक बार। सारे लेटर जो है वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। और ये हैं कितने, ये देख लो, नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर मेरे पास क्या है 8। डिस्टिंक्ट भी हैं, सारे लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, और 8 लेटर हैं। और मैंने वर्ड कैसा बनाना है, सारे लेटर यूज़ करने हैं, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड। तो देयरफॉर अब ये क्वेश्चन किसका, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग निकले या फिर नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, चाहे मैं EQUATION इस तरह का वर्ड हमारा बना है, या क्यू को पहले लिख दिया, ई बाद में लिख दिया, तो ये वर्ड जो है वो मेरा क्या है, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर लेटर का ऑर्डर बदल गया है, क्यू पहले आ गया, ई बाद में आ गया। तो जैसे ऑर्डर, किसी ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो किसका है, वो परमुटेशन का ही क्वेश्चन है। किसका है, परमुटेशन का क्वेश्चन। इसमें हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो परमुटेशन का हमारा ये सम है, तो इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अब नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला, ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को अगर हम ले लें ऑल एट ए टाइम, सभी को जब हम ले लें तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ परमुटेशन रहते हैं, दैट इज़ n फैक्टोरियल। तो इस तरह के परमुटेशन बन रहे हैं ना, 1 बना, 2 बना, ऐसे कितने बनेंगे यहाँ n फैक्टोरियल। दिस सिंपलाइज दैट, इसको हम क्या लिखते हैं, NP क्या है मेरे पास n, पर चलो यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं है। तो दिस सिंपलाइज दैट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8, यहाँ पर 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को अगर हमने ले लेना है तो वो क्या बन गया मेरे पास 8 फैक्टोरियल, कुछ नहीं, n की जगह भर दिया ना 8 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लो, वही हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन है। इस तरह के 1 आ गया, 2 आ गया, कितने आएंगे आप देखो, 8 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हमारे पास जो है वो कितना आएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज़ 40,320। तो इस तरह आपको, वैसे ही मैंने आपको पहले बोला था, आपको 2 फैक्टोरियल से लेकर के आपको 9 फैक्टोरियल तक वैसे ही ये याद होना चाहिए कि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इस तरह से, और 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए ताकि हमारा समझो वो जल्दी होता है। तो अब क्या आ गया, ये नंबर ऑफ परमुटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब, परमुटेशन है क्या बेसिकली, अरेंजमेंट, ये एक अलग अरेंजमेंट और ये अलग अरेंजमेंट, ऐसे हमारे कितने अरेंजमेंट बनेंगे, देखो ये बनेंगे। इक्वेशन वर्ड से मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ जिनका मीनिंग निकले या ना निकले, देखो
40,320। तो इतने में वर्ड बनाते बनाते तो कितना हमारा टाइम लगेगा और वहाँ गलतियाँ भी होंगी। तो इतने वर्ड जो है वो इस तरह के बन जाएंगे। 8 आपने हर बार लेने हैं, और ये तो हमने एक ही बनाया ना इक्वेशन से। ऐसे हमारे कितने बनेंगे 40,320। लेकिन हमने देखो परमुटेशन के फॉर्मूले से कितना जल्दी हमने ये बता दिया कि इससे कितने वर्ड बनेंगे 40,320। तो कितना इजी है। और ऐसे अगर बनाते तो बहुत हमारी गलतियां भी रहती और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। तो इतने हमारे परमुटेशन बनेंगे, इतने अरेंजमेंट बनेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इतने वर्ड बनेंगे। therefore number of words can be formed कितने बनेंगे विद द वर्ड इक्वेशन, विद और विदाउट मीनिंग कितने बनेंगे। और हर एक लेटर आपने एक बार यूज़ करना है 40,320। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला यूज़ कर लिया है, ये वाला फार्मूला, ये जो ये आप देख पा रहे हैं। तो परमुटेशन का ये क्वेश्चन, इसके बाद हम और क्वेश्चन लेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चनों में बहुत ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट के ऊपर जोर दें, रट्टा ना लगाएं। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है, फिर हमें समझ भी कुछ नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट को सीखें। तो इसके बाद हम ले रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे भी आप कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन करते करते भी हमारे कई कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हम क्या ठीक सोच रहे थे जब, कि कहीं कोई गलती है। हाउ मैनी वर्ड, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ पर भी बोलता है चाहे उसका मीनिंग निकले या फिर ना निकले, विद और विदाउट मीनिंग can be made from the letter of the word, meaning from the letters of the word। क्या वर्ड है हमारे पास यहाँ, from the letter of the word, that is Monday, MONDAY, सोमवार। तो मंडे, यहाँ पर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेने, हिंदी के नहीं लिखने, सोमवार के। तो ये यहाँ पर देखो मंडे में कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं अल्फ़ाबेट, ये देखना है, या लेटर कौन से यूज़ हो रहे हैं, लेटर कौन से, ये वाले जो अल्फ़ाबेट हैं। तो ये यूज़ हो रहे हैं हमें, इससे हमने वर्ड बनाने हैं, जैसे हमने इक्वेशन से बनाए। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड, एज्यूमिंग परमुटेशन हमारा तभी जो है वो काम करता है जब हमारे जो परमुटेशन का फॉर्मूला है तभी काम करेगा जब हमारे सारे के सारे लेटर जो हैं वो एक बार मतलब यूज़ होंगे, रेपिटिशन नहीं होगा। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड, मतलब रेपिटिशन अलाउड नहीं है। ये मैंने आपको बहुत अर्ली स्टेज में बता दिया था जब हमने इससे रिलेटेड, परमुटेशन से रिलेटेड थ्योरम्स करी थी और फार्मूले ड्राइव किए थे हमने। तो ये हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, ये हमें फर्स्ट पार्ट है इसका। दूसरा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। थर्ड है ऑल लेटर आर यूज्ड, सारे लेटर का यूज़ तो करना है, बट फर्स्ट लेटर क्या है, इज ए वॉवल। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। 3 सॉल्यूशन जो है वो इसके आएंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। तो द गिवन वर्ड जो है वो हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, वो वर्ड है हमारे पास मंडे। तो इसमें द लेटर जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, द लेटर्स आर, मंडे में MONDA और Y। तो कितने लेटर हैं ये, 6 लेटर है। देखो पहले सारे डिस्टिंक्ट कि सेम है, अगर सेम होगा तो अलग तरह से करेंगे। तो हम देख रहे हैं M भी एक बार, O भी एक बार, N भी एक बार, D भी एक बार, A भी एक बार और Y भी एक बार आ रहा है।
सेम कोई लेटर नहीं है, डिस्टिंक्ट है सारे। द लेटर्स आर विच आर ऑल डिस्टिंक्ट, लिख सकते हैं आप ऐसे भी, सारे जो है वो डिफरेंट है, या विच आर ऑल डिफरेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। द नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, इसके बाद हम गिन लेते हैं कि कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, हमें जरूरत तो पड़ेगी ना इसकी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोलता है आपने इसके मीनिंग वर्ड बनाने हैं, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट करने हैं आपने इन लेटर से, डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो इन लेटर से एक वर्ड तो बना हुआ है मंडे, इसकी तरह ही आपने अलग अलग वर्ड बनाने हैं, अलग अलग, चाहे मीनिंग निकले या ना निकले, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। अब जब आपने एक वर्ड बनाना है, देखो जैसे मैंने बनाने लगा, जैसे इससे बनाया हुआ MONDAY से, जब हमने एक बनाया, सपोज करो हम ऐसे बना रहे हैं ONMDAY, मान लो एक वर्ड हमने ये बना दिया ONMDAY, इसका मीनिंग तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड बना, इसमें देखो हर एक लेटर जो है वो हमने रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर, जैसे ओ में 2 बार नहीं लिखूंगा, यहाँ ओ भी लिख दिया और यहाँ भी ओ लिख दूँ, या एन कहीं लिख दिया इधर एन लगा दिया, नहीं, एक एक लेटर उसने बोला है कि एक बार यूज़ करना है, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, वहाँ पर भी आपको एक लेटर एक बार यूज़ करना था, वहाँ भी रेपिटेशन अलाउड नहीं था, तो तभी हमारा ये परमुटेशन का फॉर्मूला काम करेगा जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सारे एलिमेंट एक तो डिस्टिंक्ट हैं कितने, 6। आपको फर्स्ट में क्या करना है, यूजिंग 4 लेटर आपको क्या करना है, यूज्ड एट ए टाइम, कितने लेने हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास, आप फर्स्ट जो है वो ऊपर नहीं लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फर्स्ट जो पार्ट है वो लगभग मेरा यहीं से शुरू हो रहा है। अब क्या है हमारा, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, तो व्हेन 4 लेटर्स, सिर्फ 6 है ना, उसमें से 4 यूज़ करके वर्ड बनाना है, 6 यूज़ करके नहीं। व्हेन 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, तो मेरे पास देयरफॉर आर जो है वो मेरे पास क्या हो गया, 4 आर। तो अब हमने 4 लेकर के बनाना है, कोई भी 4 ले लिया ना, जैसे मैंने ले लिया MOND, तो एक बन गया। फिर मैंने कोई 4 लेकर के, चाहे इनको ही ले लो आप, OMND, तो ये बन गया, या फिर और यूज़ कर लीजिए NTAY, तो अब भी मैंने ऐसे 4 लेकर के हमने वर्ड बनाने, तो वो कितने बनेंगे ये पूछ रहा है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर R जो है वो मेरे पास 4 लेटर लेकर के वर्ड बनाना है, टोटल लेटर कितने हैं यहाँ, 6, लेने कितने हैं मैंने 4, और हैं भी क्या, सारे डिस्टिंक्ट, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन, कौन सा फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट वाला फार्मूला, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेने कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, क्या फार्मूला था भला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप ये लाइन ना लिखें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम ये ऐसे भी लिख सकते थे शॉर्ट में NPR। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अभी आपकी ज़रा पकड़ बन जाए इसके ऊपर, आप NPR डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, n फैक्टोरियल यहाँ पर ये इसकी जगह, लाइन की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इज़ इक्वल टू n, मेरे पास क्या है, n हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज़ 6, p, और r क्या है मेरे पास, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर ये 6 फैक्टोरियल, ये फार्मूला तो आपको करवाया गया है, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, कहाँ तक जाना है 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि फिर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये, और हमारे पास जो अब आंसर जो है वो क्या बचा, 6 5 जा 30, और 30 इंटू 4 3 जा कितना हो गया 12, और ये मेरे पास कितना आ गया 360। तो कितने हमारे यहाँ पर जो है वो
वर्ड बनेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 360। फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कितने बनेंगे, 360, जब 4 एट ए टाइम ले रहे हैं। और 4 एट ए टाइम ले रहे हैं, मीनिंग निकले या ना निकले, तो मीनिंग या फिर विदाउट मीनिंग। अब हम ले रहे हैं अपना यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मेरे को क्या है, व्हेन ऑल द लेटर, जब सारे यूज कर लेने हैं, व्हेन ऑल द लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। तो अब यहाँ पर तो हम 4 यूज़ कर रहे थे ना, अब सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 8th में किया, वहाँ पर भी सारे यूज़ किए, यूज्ड, यहाँ पर क्या आना था, ऑल एट ए टाइम। तो हेयर यहाँ पर क्या रहेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास जो n है वो तो यहाँ पर भी 8, लेकिन यहाँ पर सॉरी n तो सभी के लिए 8 ही है, r जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 ही हो जाएगा। हेयर r इक्वल टू 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन लिखते हैं पहले यहाँ, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो उसके लिए आपने जो फॉर्मूला था वो क्या था, n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज़ करा। इसमें और इसमें देखो यही फ़र्क है, जब हम कुछ थोड़े यूज़ करें तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, जब सारे के सारे यूज़ कर लें तो हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। तो दिस सिंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर PNN भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, यहाँ पर कितने हैं, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी 8 नहीं था हमारे पास, R मैक्सिमम लेटर यहाँ कितने हैं इस क्वेश्चन में, हमारे पास तो 6 है, ये ध्यान दें। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन के लिख दिए, यहाँ पर तो मंडे में 6 लेटर हैं, लेने भी सारे ही है। तो टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, 720। आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 6 इंटू 5 इंटू, अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो अभी आप इसको कैसे कर लें, दिस इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा हमारे पास, 720। तो ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारा क्या था, ऑल द लेटर, व्हेन ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, सारे लेटर यूज कर लेने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल, बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। देखो अब हमने मंडे से जो वर्ड बनाना है उसमें सारे लेटर यूज कर लेने हैं, एक तो कंडीशन ये है, वो हमारे दूसरे पार्ट में भी थी, लेकिन फर्स्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। हमारे पास क्या लेटर हैं, MONDA, सारे यूज करने हैं। फर्स्ट लेटर हमारा वॉवल, तो हमारे पास क्या होता है, O और A, यही है ना हमारे पास वॉवल, इंग्लिश में जो वॉवल होते हैं। तो इस वर्ड में वॉवल सिर्फ क्या है, O और A, M तो नहीं है वॉवल, नहीं, कॉन्सोनेंट है। N भी क्या है, कॉन्सोनेंट, D भी कॉन्सोनेंट, और Y भी कॉन्सोनेंट। तो बोलता है ये O और A से मेरा वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, वॉवल से। फर्स्ट लेटर इज
बॉबल बोलता है पहला लेटर क्या होना चाहिए, बॉबल। तो इसका मतलब हमारा वर्ड किससे शुरू होगा, बॉबल से। या तो ओ से शुरू हो या फिर हमारा एन से। नहीं, एन बॉबल नहीं है, एन से नहीं, किससे होगा, ए से। तो ऐसे वर्ड ओ से और ए, ये मेरे पास दो चॉइसेस हैं, किसके लिए, फर्स्ट लेटर के लिए। तो फर्स्ट लेटर को तो मैं इस तरीके से भरूंगा, मेरे पास दो वर्ड हैं और एक यूज़ करना है मैंने, एट ए टाइम तो मैं एक ही यूज़ करूंगा ना। तो और दूसरा, फिर मेरे पास कितने वर्ड बच गए, अगले अगले जो मैंने वर्ड जो लेटर जो डालने हैं, जैसे ओ, तो पहले के लिए मेरे पास तो दो चॉइसेस हैं, आगे अगले के लिए मेरे पास कितने बाकी बच गए, 6 है ना, 5 बच गए। तो अगले के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 5। ये जो हम दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं लेटर, जैसे सपोज करो हमने एम डाल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं एम भी लिख सकता था, अगर ओ यहाँ पर डाला है, आप एन लिख सकते हैं, आप डी लिख सकते हैं, आप ए लिख सकते हैं, आप बाई लिख सकते हैं। बॉबल तो मैंने पहले डाल दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन प्लेसेस को भरेंगे। तो यहाँ ओ को तो यहाँ फर्स्ट लेटर को भरने के मेरे कितने तरीके हैं, 2, या ओ यूज़ कर सकता हूँ या ए। लेकिन इससे अगले जो हमने लेटर जो डालने हैं उसको हमारे लिखने के जो तरीके हैं वो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल कितने होंगे, वो कि 5 ही लेटर हैं मेरे पास आगे और 5 ही प्लेसेस हैं भरने के लिए। चलो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि कैसे इसको करना है। व्हेन ऑल द लेटर आर डिस्टिंक्ट बट फर्स्ट लेटर इज बॉबल। तो द बॉबल आर, यहाँ पर बॉबल जो है वो क्या है, ओ और फिर ए। देयरफॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, उसको कितने तरीके से भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड। पहली प्लेस को द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड इन कितने वेज हो जाएंगे, 2 हमारे पास टोटल लेटर 2 हैं। यूज़ तो हमने एक ही करना है ना, जैसे ये वर्ड बनाने लगे हम, पहले हमने ओ यूज़ कर लिया, तो इस 2 बेशक मेरे पास, मैं ओ भी ला सकता हूँ, यहाँ पर इस प्लेस पर मैं ओ भी ले सकता हूँ या फिर ए भी ले सकता हूँ। तो 2 चॉइसेस तो ज़रूर है मेरे पास, लेकिन भरूंगा मैं एक। तो हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन यहाँ पर कितने रहेंगे, 2p1। फर्स्ट लेटर को इतनी तरह से हम लिख सकते हैं। और जो द रिमेनिंग लेटर, जो बाकी यहाँ पर, बाकी के ऊपर कंडीशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट लेटर ही बॉबल होना चाहिए। द रिमेनिंग लेटर्स जो हैं ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड इन, इनको कितने तरीके से भर सकते हैं, रिमेनिंग जो लेटर्स हैं, रिमेनिंग हमारे लेटर कितने हैं यहाँ पर, रिमेनिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 लेटर। बाकी हमारे पास कितने बच गए, यहाँ पर आप ये भी लिख दें, द रिमेनिंग 5 लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड इन। 5 लेटर है और 5 ही प्लेसेस भरनी है। देखो ना, यहाँ पर ओ भर दिया, तो आगे मेरे पास कितने मेरे को भरने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया एन, यहाँ डाल दिया डी, यहाँ क्या डाल दिया ए, यहाँ क्या डाल दिया हमने बाई। तो मैंने कितनी प्लेसेस भरी, यहाँ पर 5। तो मेरे पास 5 ही लेटर हैं और 5 ही प्लेसेस हैं। तो वो तो हमें पता है, जब सेम लेटर हो और डिस्टिंक्ट भी हो, सेम लेटर मतलब 5 ही लेटर हो और सारे ही यूज़ कर देने हैं, सारे लेटर हमने यूज़ कर देने हैं, 5 के 5 लेटर यूज़ करने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। मतलब आपने पढ़ा है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी का अगर हमने यूज़ कर लेना है तो कितना बनेगा मेरे पास, 5 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर बाय, यहाँ पर क्या लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द नंबर ऑफ, जो हमारे पास यहाँ वर्ड बनेंगे वो कितने होंगे, दिस इज़ इक्वल टू, तो ये तो बॉबल भरेंगे हम फर्स्ट प्लेस पे, उसको भरने के मेरे पास ये तरीके, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही प्लेसेस भर के काम नहीं चलेगा कि ये भर लो या फिर अगली प्लेसेस भर लो, सारी प्लेसेस भरनी है। तो इसको भरने के मेरे पास कितने हैं, 5 फैक्टोरियल।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर यहाँ पर 2 इंटू 1, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या हो गया 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल मेरे पास ये हो गया दिस इज 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल तो क्या होता है मेरे पास 1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन रहा है दिस इज 240 अपॉन 1 और क्या हो गया मेरे पास 240। तो कैसे 5 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है 120 और 120 इंटू 2 क्या हो गया 240। तो दिस इज अवर आंसर। तो इतने वर्ड बनेंगे। अगर पहला बॉबल आता है इस तरह के जो वर्ड बनाएंगे वो कितने बनेंगे 240 वर्ड्स। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप और इस तरह से इसको समझें। मान लो पहला लेटर मेरा बॉबल है, उसको ये मुझे कितनी प्लेसेस भरनी है 1 2 3 4 5 6। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सीखते हैं। पहली प्लेसेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं 2, क्योंकि क्या भरना है वहाँ बॉबल हैं कितने 2 ही तो हैं ओ और ए। तो पहली प्लेसेस को भरने के 2 तरीके। अगली प्लेसेस को भरने के यहाँ पर एक यूज़ कर लिया, एक लेटर यहाँ पर यूज़ हो गया होगा। भरने के तरीके 2 हैं लेकिन लेटर तो एक यूज़ करना है। यहाँ पर इसको भरने के कितने तरीके हैं, एक लेटर यूज़ हो गया तो 5 रह गए अगली टाइम के लिए। फिर एक यहाँ पर यूज़ हो गया तो यहाँ पर कितने रह गए यूज़ करने के लिए 4 लेटर रह गए। यहाँ भी यूज़ कर लिया 3 जगह यूज़ हो गए 3 लेटर। फिर क्या रह गए मेरे को 3 चॉइसेस हैं यहाँ के लिए। फिर यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी हैं 2, यहाँ के लिए 1। हर एक प्लेसेस को भरना ज़रूरी है क्योंकि मुझे 6 लेटर वाला वर्ड बनाना है। तो जब सभी प्लेसेस को भरना है तो क्या काम करेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ से भी मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, वहाँ से भी क्या आ रहा है दिस इज़ 240। तो ये तो आपका क्या है रफ वर्क है ये। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है वहाँ से भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे ये चीज़, और बिल्कुल सेम वही वैसा ही हो रहा है यहाँ पर भी। तो इसको भी समझें और इसको आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी आपको ये फार्मूला जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर भी देखो और इसको भी। अब आप इस फार्मूले से भी इन सम्स को कर सकते हैं, लेकिन हमें ये फार्मूले भी तो सीखने हैं ना, परमुटेशन के फार्मूले। अगर आप यही करते रहे तो फिर ये फार्मूलों के ऊपर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। आंसर तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10, in how many of the distinct permutation of the letter in this word Mississippi, क्या वर्ड है Mississippi, do the 4 eyes not come together। बोलता है 4 के जो 4 आइज हैं, देखो कितने आइज हैं यहाँ पर, आंखें नहीं आइज, ये जो आइज यूज़ किए हैं 1 2 3 4, ये वाले जो इंग्लिश के जो लेटर हैं आई, तो ये मेरे इकट्ठे नहीं आने चाहिए, डू नॉट कम टुगेदर। जब हम यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये अलग अलग है ना, आई ये यहाँ इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये बोलता है इस तरह के हमारे कितने और वर्ड बनेंगे, ये तो एक है ना अलग अलग आई के लिए, तो ऐसे आई जो है वो इकट्ठे ना हो, तो इस तरह के हम और अलग अलग डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितने बना सकते हैं, इस तरह के और वर्ड हमारे कितने बनेंगे। यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपने कितने लेने हैं एट ए टाइम। तो जब ऐसा नहीं बोला हो कहीं भी तो आपने सारे के सारे लेकर के वर्ड बनाना है, जब नहीं बोला है। अगर बोला हो तब तो फिर उतने लेने हैं जितने बोला है। तो चलो इसको करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन इसका, द गिवन जो हमारे पास, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी। आपने जो वर्ड जो लेटर यूज़ किए हैं बिल्कुल बहुत ढंग से आपने लिखने हैं, कहीं कोई मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। आर कौन कौन से हैं, दैट इज़ एम आई, यहाँ पर एस आई, और फिर से हमारे पास एस, और फिर से हमारे पास आई, पी और आई। तो हैं कितने ये
नंबर ऑफ लेटर जो हैं यहाँ टोटल कितने हैं वो हमने देखना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में भी देख लेना होता है क्या इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जहाँ से आप क्वेश्चन उतारते हैं वहाँ भी चेक कर लें कि इतने लेटर हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पर यूज जो हुए हैं वो 11 है। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, कुछ तो सेम जैसे हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं तो कि m कितनी बार है। तो यहाँ पर m जो है वो कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। i कितनी बार है, i 4 बार है। s कितनी बार है, s हमारा कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 4। और क्या बच गया, हो गए सारे, नहीं p रह गया। p कितनी बार है, 2 बार। गिन ले, 1 4 1 5 5 4 9 और 2 11 और 11 ही है ना। तो इस तरह से भी आपने देख लेना कि इसका टोटल भी 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे मैच हो रहा है कि नहीं नंबर ऑफ लेटर्स। कि ऐसा ना हो यहाँ 10 ही हो, यहाँ आपने कोई छोड़ ही दिया हो या फिर यहाँ कोई एक्स्ट्रा ही लिख दिया हो कुछ, तो ये भी मैच होना चाहिए मेरा इससे नंबर ऑफ लेटर्स। तो इतना काम हमने कर लिया। अब बोलता है कि हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जब आई इकट्ठे नहीं आएगा। तो जब आई इकट्ठे नहीं हो, हम पहले ऐसे हम वर्ड यहाँ पर बताएंगे जहाँ आई भी इकट्ठे आ रहा है, जहाँ पर आई इकट्ठा आ सकता है, मतलब हम टोटल यहाँ पर परमुटेशन देख लेंगे जिसमें आई भी इकट्ठा हो सकता है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो यहाँ से कितने बनेंगे बस वो देख लेते हैं हम पहले। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड जो बनेंगे यहाँ से वो हम देख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ permutations ऑफ द, जो यहाँ पर जो वर्ड है, जो ऑफ द गिवन वर्ड, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर डिस्टिंक्ट परमुटेशन, डिस्टिंक्ट ही आएंगे ना, वो अलग अलग ही लेटर मतलब वर्ड हमें मिलने चाहिए, वही हमने काउंट करने हैं, वही अरेंजमेंट काउंट करने हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। ये सेम वाले तो नहीं हम काउंट करते हैं, एक जैसा वर्ड मान लो यहाँ भी लिख दिया सेम, नीचे दूसरा वर्ड भी सेम, तो वो तो एक जैसे है ना, ऐसे नहीं, वो अलग अलग परमुटेशन को ही हम लिखेंगे। तो वो यहाँ पर कितने बनेंगे वो हम देख रहे हैं। तो वो हमें पता है कैसे, पहले तो हमें पता है कि क्या रहेगा n फैक्टोरियल, और फिर हम क्या लिखते हैं जो जो रिपीट हुए हैं, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, या और भी ज़रूरत पड़े तो आगे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, p q r m फैक्टोरियल कुछ भी। लेकिन यहाँ कितने रिपीट हो रहे हैं, 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं, 3 लेटर, तो p q r तक की जाएंगे, जितनी ज़रूरत हो वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ये ध्यान दें। तो यहाँ पर मुझे कहाँ तक जाना है, r तक की जाना। जो रिपीट होने वाले, देखो ये जो जब हमारे लेटर रिपीट होते हैं तो फॉर्मूला अलग से करवाया गया था आपको, यहाँ पर ये ध्यान देना है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द गिवन वर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत से लेटर रिपीट हो रहे हैं। टोटल तो मेरे पास कितने हैं 11 फैक्टोरियल, और आई जो रिपीट हो रहा है 4 बार, तो क्या आ गया, जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल, एस रिपीट हो रहा है तो इसका फैक्टोरियल, पी रिपीट हो रहा है तो इसका फैक्टोरियल। तो ये बताया था आपको कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना था, ये सारी चीज़ आपको बता दी गई है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस जो हैं वो आप ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और ये मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ परमुटेशन रहेंगे, डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो यहाँ पर ये 11, और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं 9 8 7 4 फैक्टोरियल तक, नहीं सॉरी 4 नहीं, अभी तो 6 आना है, 5 आना है, और 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जो है वो आ रहा है, दिस इज़ 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, वो कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 को अगले वाले को आप एक्सपेंड कर दो कि दिस इज़
2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या है 2। तो ये मेरे पास आया है 4 फैक्टोरियल से। अब 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर हम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा और 2 1 जा, यहाँ पर 2 1 जा और यहाँ पर आप 2 3 जा 6। तो अब मेरे पास जो है वो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच गई है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू हमारे पास 7, और एक और मेरे पास क्या रह गया है, दिस इज़ 3। तो इस तरह से, और नीचे तो हमारा सारा ही कैंसिल आउट हो गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 11 इंटू 10 इंटू 3, लेकिन ये 2 तो हमारा कैंसिल है, 2 यहाँ नहीं आएगा, तो ये 2 नहीं, दोबारा लिख रहा हूँ इसके आगे कि हमारे पास जो आया है 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ ये 11 10 से कितना हो गया 110, दिस इज़ 21 एंड दिस इज़ 15। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आएगा, दिस इज़ 34,650। तो इतने हमारे डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगे। जो हमारे गिवन वर्ड है मिसिसिपी, डिफरेंट परमुटेशन। लेकिन मुझे यहाँ निकालना क्या है, ये ध्यान दें। हमें तो ये नहीं पूछा था सिर्फ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर दिस वन, इतना सम्स किया है अभी तक हमने, इतना ही सवाल किया है। आगे बोलता है डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर, बोलता है आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, लेकिन जो हमने ये सारे डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाए हैं उनमें तो आई भी इकट्ठे आ रहा होगा। यहाँ पर वो सारे परमुटेशन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें हमारा आई जो है वो इकट्ठे आ रहा होगा। इनमें वो वर्ड भी होंगे जहाँ आई इकट्ठे आ रहा है, जहाँ पर एस इकट्ठे आ रहा है, जहाँ पर पी इकट्ठे आ रहा है, वो वर्ड भी इंक्लूडेड है। तो वहाँ इनमें से मुझे वो हटा देने हैं जिसमें आई इकट्ठे आ रहा है, क्योंकि वो यही बोल रहा है आई इकट्ठा नहीं आना चाहिए, बाकी पी इकट्ठा आए, एस वाले इकट्ठे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आई से, बोलता है आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग ही रहने चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इसलिए इनको हमने अलग अलग ही रखना है। तो अब हम कैसे इसको करें, अब हम ऐसे परमुटेशन निकाल लेते हैं जहाँ पर आई इकट्ठा आ रहा है, जहाँ पर आई इकट्ठा आ रहा है उसको हम हटा देंगे। तो कैसे इसको करेंगे वो आप देखें। जब एक आई इकट्ठा आ रहा है तो जब इकट्ठा आई आएगा तो हमारे पास व्हेन आईज जो है कम टूगेदर, तो क्या रहेगा हमारे पास, कैसा हमारा वर्ड बनेगा, देखो आई आई आई, इस तरह से हमारे पास जो आई जो है इसको आपने इकट्ठा ही रखना है। अभी तक हम वो वाले कम निकालेंगे यहाँ पर अरेंजमेंट जहाँ पर आई इकट्ठे आ रहा है, फिर इसमें से जो इकट्ठा आई आ रहा है, जितने वर्ड आई इकट्ठे के आ रहे हैं उसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से जो 34,650 में से उसको घटा देंगे। तो व्हेन आईज कम टूगेदर, तो हमारा ये तो एक, यहाँ पर आपने इसको इकट्ठा ये रखना है। तो ये मेरे पास इसको भरने के कितने तरीके होंगे, एक। और आगे मेरे पास जो बाकी जो इसके लेटर हैं वो क्या क्या है, एम है, जैसे एम हो गया, एस मेरे पास कितनी बार आ रहा है 4 बार, और फिर मेरे पास पी भी कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसको हमने इकट्ठा रखना है, चिपका दिया ना, जैसे इसको चिपका दिया है, एक ही बक्से में रखना है, जैसे यहाँ पर हमने बक्सा बना, इसको अलग नहीं करना है बोलता अभी। तो ये मेरे पास इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, एक। और यहाँ पर ये मेरे पास टोटल जो, हाँ यहाँ पर हमारे लेटर कितने फिर बनेंगे, इसको एक लेटर ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल लेटर जो मेरे वर्ड में रहेंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 8, क्योंकि इसको इकट्ठे रखना है, चाहे वो यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ, ये चाहे लास्ट में 4 आइज आ जाएं, ये इकट्ठे रहेंगे। तो देयरफॉर
नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ, ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 जो आपके पास क्या थे आइज कम टूगेदर, जब इकट्ठे आएंगे मेरे पास कम टूगेदर, तो टोटल तो हमारे पास कितना है ये 8 फैक्टोरियल। कितना बनेगा 8 फैक्टोरियल तब बनेगा ना जब सारे क्या होंगे डिस्टिंक्ट। लेकिन ये तो एक ही तरह से लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आपने देखना, इसको तो एक मान लिया। यहाँ पर देख लो आगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एस जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम, तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। एम तो नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आगे नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये है नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आइज कम टुगेदर, जब 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं जिस वर्ड में, जैसे इस टाइप का वर्ड बनेगा इस टाइप का, तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जब आई इकट्ठा आएगा, वो ये यहाँ से हमें मिल रहा है। तो 8 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं 7 6 5 कहाँ तक जाएंगे 4 फैक्टोरियल तक काफ़ी है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल होना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है, 2 × 1 लिख दो चाहे। तो अब यहाँ काट दो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से आपका यहाँ 2 4 जा 8 जो है वो कैंसिल हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये 840। ये वो वाले वर्ड हैं जहाँ पर आई इकट्ठे आ रहा है। तो अब लास्ट में आप देयरफॉर नंबर ऑफ जो हमारे पास वर्ड बनेंगे, नंबर्स ऑफ वर्ड्स व्हेन, नंबर ऑफ हमारे डिस्टिंक्ट परमुटेशन लिख सकते हैं, या जैसा इसने लिखा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो परमुटेशन व्हेन 4 आइज डू नॉट कम टूगेदर, जब 4 आई जो है जो इकट्ठा नहीं, कम टूगेदर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप क्या वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट, जो हमारे डिस्टिंक्ट यहाँ पर परमुटेशन। तो पहले तो हमारे टोटल परमुटेशन कितने बने थे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन उसमें वो थे हमारे पास, दिस इज 34,000, दिस इज 600 कितना आ रहा था, देख लेते हैं 650 कितना है यहाँ 650। तो माइनस जहाँ पर 4 आइज इकट्ठा आ रहा है वो कितने हैं हमारे पास 840, तो इसमें से हम लेस कर देंगे और कितना आएगा हमारे पास, ये दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 और दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 33। तो ये मेरे पास आंसर रहेगा यहाँ। तो देखें, इसको अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को, बहुत हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और हमें सीखनी है ये सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, देखो परमुटेशंस हमारा जो चैप्टर का ये टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशंस को ले लिया कि ये जो इस वर्ड के जो लेटर कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, उनको कितनी तरह से लिख सकते हैं, कितनी तरह से कंडीशंस आगे बताई हुई है कि कैसे कैसे आपने वर्ड बनाने हैं। हाउ मैनी वेज कितने मतलब वर्ड आप बना सकते हैं, कितनी तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं आप, वहाँ चाहे मीनिंग निकले चाहे ना निकले। और वर्ड स्टार्ट हो रहा है, पहला जो यहाँ पर पार्ट है वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी से और एंड क्या किससे हो रहा है एस से। तो पहले इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें कि द गिवन वर्ड जो हमारे पास है इज व्हाट परमुटेशन, PERMUTATIONS, स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो यहाँ पर लेटर हैं वो वही होने चाहिए जो आपके क्वेश्चंस में है। तो द लेटर आर, यहाँ पर जो लेटर यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पी आर है, ई आर है, आर आर है, MUTATIONS
टी 2 बार, I O N S। और ये हैं कितने, ये आप जरूर देख लें कितने हमारे पास ये लेटर हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ लेटर्स इस वर्ड में कितने हैं, दिस इज 12। तो और रिपीट क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रिपीट होने वाला हमारे पास एक ही लेटर है, दैट इज टी, ओनली दैट इज टी ही रिपीट हो रहा है, इसके अलावा और नहीं, टी और टी, और तो सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हेयर टी जो है, टी जो हमारा लेटर है हेयर टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ द लेटर टी जो है वो कितनी बार यूज़ हो रहा है, 2 बार। तो अब हमें क्या बनाना है, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा कि वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, पी से, एंड एंड किससे हो रहा है, एस से। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पर अपना यहाँ फर्स्ट पार्ट। तो व्हेन वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड किससे हो रहे हैं वर्ड हमारे, एस से, ऐसे हमने वर्ड जो है वो बनाने हैं। तो अब देखें कि हमारे जो किस तरह से वर्ड बनेगा। देखो पी और एस तो फिक्स हो गया, पी हमने स्टार्ट में और एस जो है वो हमारा लास्ट में, जैसे परमुटेशन में ये आप देख रहे हैं पी स्टार्ट में, स्टार्टिंग में, और एस लास्ट में, तो इसकी जगह फिक्स है, पी और एस हमारे फिक्स हो गए। बाकी के लेटर को आपने, बाकी के लेटर को अरेंज करना है, जैसे ई आर, आर को पहले लिख दिया, ई बाद में लिख दिया, या एम पहले लिख दिया, आर बाद में, यू पहले लिख दिया, एम इधर लिख दिया, टी आपने इधर लिख दिया, टी और दूसरी तरफ ए लिख दिया, अब टी यहाँ लिख दिया, ए इधर लिख दिया, या फिर आई आपने कहीं और ले आए। तो एन तक यहाँ से लेकर के दूसरे लेटर से लेकर के 11 लेटर तक आपने शिफ्टिंग करनी है। बाकी पी और एस को यही रहने देना है। ये बोल रहा है इस तरह का वर्ड बनाने हैं, पी स्टार्टिंग में रहे और एस लास्ट में रहे। तो यहाँ ये तो फिक्स हो गए, पी और एस तो फिक्स है, इनको नहीं बदल सकते हम। तो इसको लिखने का भी एक तरीका, इसको लिखने का भी हमारे पास एक ही तरीका है। बाकी जो बीच में जो लेटर बचे वो कितने बचे, अब 12 है ना टोटल। तो यहाँ हमारे पास कितनी प्लेसेस बाकी रह गई हैं भरने वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हमारे पास बीच में 10, क्योंकि 12 है ना, तो 2 तो ये आ गए, जिसको हम एक तरह से लिखे, एस को भी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और पी भी आपका एक ही तरह से, मतलब ये भी एक तरह से लिखा जाएगा और ये भी एक ही तरह से लिखा जाएगा। तो बीच वाले जो लेटर हैं उनको ही हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास कितने लेटर बचे, तो वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, देयरफॉर द रिमेनिंग लेटर हमारे पास क्योंकि पी और ये तो फिक्स हो गए ना, तो इनको हटा दिया, तो हमारे पास 10 को ही हम अरेंज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। पी और एस से हमें कुछ मतलब नहीं। द रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 10। तो देयर दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ हमारे पास जो वर्ड बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 10 को ही अरेंज करना है ना, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या सारे डिफरेंट है, नहीं, टी 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, बाकी सेम है। तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से 10 इंटू हमारे पास कितना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 2 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड करना है। नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 1,84,400। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे पास आंसर आएगा। और यहाँ पर आंसर जो वो कितना है 18,14,400। 18,14,400 तो ये आंसर आया है यहाँ पर। तो एक आंसर मेरे पास ये आ चुका है। अब हम ले रहे हैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट इसका। इसमें क्या है व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब कंडीशन है वो वाले वर्ड आपने बनाने हैं व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, उनको इकट्ठे रखना है आपने, बस चिपका देना है उनको। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आईज को भी चिपकाया था। तो व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो वर्ड मेरा क्या था परमुटेशन। परमुटेशन में वॉवल होंगे क्या वाला PERMUTATIONS। तो वॉवल यहाँ पर क्या है ये तो देख लो, ई है, यू है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। सारे वॉवल तो हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें सारे वॉवल बोलता है इनको इकट्ठे रखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम द वॉवल्स आर क्या है ए। इस वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर परमुटेशन में। ऐसे तो वॉवल ऐसे भी 5 ही होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इस वर्ड में भी बाय द वे कितने हैं 5। किसी में जरूरी नहीं 5 हो, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे पीछे हमने एक वर्ड कौन सा देखा था मंडे, मंडे में 2 ही वॉवल थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 5। कौन कौन से ए ई आई ओ और यू, ये सारे ही हैं इसमें। तो बोलता है इनको इकट्ठे रखना है, इनको आपने चिपका के रखना है, एक ही बक्से में डाल के रखना है, किसी के साथ मिलने नहीं देना है आपने इनको। तो व्हेन वॉवल्स आर द वॉवल्स आर ये, तो जब वॉवल जो है इकट्ठे होंगे तो हमारा वर्ड किस टाइप का बनेगा। देखो ए ई आई ओ यू, और बाकियों के लिए इसको तो आपने एक बक्से में चिपका के रख दिया ए ई आई ओ यू। बाकी क्या बचा मेरे पास उनको लिख लो, दैट इज़ पी, और क्या बच गया आर एम टी टी, और क्या बचा हमारे पास एन और एस। एक बार काउंट जरूर कर लेना, इनको सारे ले लिए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 हो गए ना। तो परमुटेशन में हमारे पास 12 भी लेटर सारे आ गए। तो यहाँ पर इनको चिपका के आपने रखना है, और ये इनको आप अरेंज कर सकते हैं। ये तो इकट्ठे रखने हैं ना, ये वाले इकट्ठे, इनको इकट्ठे रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक कितने ऑब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट ट्रीट होंगे। अब ये मेरा सेकंड, ये तो 1 है ना, ये थर्ड, एम 4, ये फिफ्थ, टी जो है वो फिर से 6 7 और 8, तो 8 ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो अब मुझे नंबर ऑफ परमुटेशन, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे अगर इसको हमने इकट्ठे रखना है। ये इसको हमने इकट्ठे रखा और हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। ये हमारे पास ऑल टुगेदर इकट्ठे रखना है। तो ये देखें, ये मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा इकट्ठे रखना है। चाहे यहाँ पर भी ए ई आई ओ यू आ सकता है, या पी पहले आ गया तो इसके बाद हमने ए ई आई ओ की लिख दिया, या फिर आर के बाद लिख लिया, एम के बाद, टी के बाद, या टी के बाद, एन के बाद एस। लिखने इकट्ठे हैं, चाहे इधर जहाँ मर्जी आप इनको लिखो ए ई आई ओ यू को। तो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो
यहाँ पर हमारे पास ये 8 ऑब्जेक्ट, तो कितने हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे 8, लेकिन यहाँ रिपीट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल टी रिपीट हो रहा है यहाँ। तो इस तरह से ये 8 ऑब्जेक्ट 8 को ही हमने ले लिया, लेकिन 2 जो लेटर हैं ये टी और टी ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्या आ गया, रेपिटेशन वाले को डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है। एक और चीज़, यहाँ से काम पूरा नहीं हो गया, एक बॉवल, ये भी तो ये इकट्ठे तो रहेंगे लेकिन आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना इनको, जैसे ए ई आई ओ लिखा, लेकिन वर्ड में ऐसे भी लिखा जा सकता है ई ए आई ओ यू। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये वर्ड है ये ए आई ओ यू, यहाँ पर भी वॉवल इकट्ठे हैं, लेकिन अब ई इधर आ गया, ए इधर चला गया, है तो वॉवल ही ना, तो इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं डब्बे में ही, ये बक्से में ही आगे पीछे, तो ये तो हो सकते हैं ना, तो फिर अलग वर्ड बन जाएगा, फिर अलग वर्ड बन जाएगा वॉवल इकट्ठे होने पर भी। जब हम वॉवल को आगे पीछे करेंगे तो हमारे पास अलग वर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, और भरनी तो ये भी प्लेसेस हैं और ये भी। तो वॉवल को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितने वॉवल हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल की तरह अरेंज कर सकते हैं, जितने हैं उतने ही यूज़ कर रहे हैं ना, 5 फैक्टोरियल की तरह इनको हम अरेंज कर सकते हैं। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, 2 बार तो नहीं वॉवल आ रहा, नहीं एक एक बार ये सारे, तो नीचे डिवाइड कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, व्हेन वॉवल आर ऑल टुगेदर। तो बिल्कुल आप अब ये चीज़ समझ गए होंगे। तो 8 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 हमारे पास, और दिस इज़ 3 कहाँ तक जाना है, 2 फैक्टोरियल तक ही। तो 2 फैक्टोरियल तक गए और नीचे हमने क्या लगा दिया, ये 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल तो हमें पता है कितना होता है 120, डायरेक्ट लिख दिया, सीधे सीधे वैल्यू मैंने भर दी। तो अब यहाँ पर जो है वो आप काट दो, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 8 × 7 × 6 इंटू ये 5 4 जा 20, 3 जा कितना हो गया, ये इसको मैं 60 लिख दे रहा हूँ, और इंटू 120। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो, अब वो आंसर जो है वो हमें क्या मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है, वो हमें यहाँ पर मिलेगा, दैट इज़ 2419,200। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर जो है वो आएगा। तो अब इसमें हमारा लास्ट पार्ट जो है, तो ये भी हमारा आंसर है। अब लास्ट पार्ट के ऊपर हम आ रहे हैं, दैट इज़ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा, when there are always, when there are always 4 letter between P and S, P and S के बीच में हमेशा बोलता है कितने लेटर होंगे, 4। तो आप देखें हमारे पास जो वर्ड था वो क्या है, द गिवन वर्ड इज, दैट इज परमुटेशन, PERMUTATIONS। तो बोलता है 4 लेटर, यहाँ तो हमारे पास P और S के बीच में कितने आ रहे हैं, 10 लेटर। ये देखो P यहाँ, S यहाँ, बीच में कितने हैं 10, टोटल 12 है ना, तो बीच में कितने हैं 10। तो अब बोलते हैं 4 लेटर आने चाहिए P और S के बीच में। तो देखो ये मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पर, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11 और 12। ये आप ध्यान से देखो, ये P मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर थोड़ा चलो, ये E जो है वो हमारा सेकंड, यहाँ पर ये R थर्ड, M फोर्थ पोजीशन पे, U फिफ्थ पे, T सिक्स्थ पे, A सेवन्थ पे, T एट्थ पे, और I जो है वो हमारा 9th पे, O हमारा 10th पे, N हमारा 11th पे, और S हमारा 12th पोजीशन पे। तो इस तरह से मेरे पास ये अलग अलग पोजीशन जो लेटर की है, लेकिन हमें P और S के बीच में कितने चाहिए 4 लेटर चाहिए। तो पॉसिबल वेज P और S कहाँ होगा,
तो द पॉसिबल जो पोजीशन है, पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P एंड S, P और S की पॉसिबल पोजीशन कौन कौन सी है? R, वन प्लेस पे अगर P है क्या हो सकता है? वन एंड P की क्या होगी? फर्स्ट पोजीशन। और तो हमारे S की क्या होगी? यहाँ पर S चाहिए, कौन सी चाहिए? यहाँ ये देखो, यहाँ पर अगर T की जगह मेरे पास S आ जाए ना, तो कितने हो गए यहाँ इसके बीच में लेटर? 1 2 3 4 हो गए ना। तो अगर मैं S को यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पर ले आऊँ, तो अब P की तो पहली पोजीशन और S की कौन सी बन जाएगी? 6th पोजीशन। और अगर मेरे पास P की अगर सेकंड पोजीशन, तो फिर S कहाँ चाहिए मुझे? तो S यहाँ चाहिए 7th पर। फिर क्योंकि यहाँ पर अगर P है और सेकंड पोजीशन पे, तो फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? फिर यहाँ पर S चाहिए। तो अब और जो हमारी पॉसिबल पोजीशन है, P की हमारी सेकंड और S की हमारी कौन सी हो गई? 7th। इसी तरह से इसकी P की अगर थर्ड, तो S की कौन सी रहेगी? 8th। अगर P की फोर्थ, तो S की कौन सी रहेगी? 9। इसी तरह से अगर P की फिफ्थ, तो S की कौन सी रहेगी? 10th। और इसी तरह से अगर P की पोजीशन 6th, तो हमारे पास S की पोजीशन क्या रहेगी? 11th। और इसी तरह से अगर P की पोजीशन 7th, तो S की पोजीशन जो है वो क्या रहेगी? हमारी 12 तक की जाना है बस, इससे आगे तो हम जा नहीं सकते। तो ये एक बार S जो है वो यहाँ 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 यहाँ, और P हमारा ऐसे शिफ्ट होता चलेगा आगे आगे, और P कहाँ तक आएगा? 7 तक। तो S यहाँ पर होगा, तो भी मेरे यहाँ P होगा, तो S यहाँ। तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 बीच में। तो ये पॉसिबल पोजीशन है। पॉसिबल पोजीशंस किसकी? P एंड S की। द पॉसिबल पोजीशन ऑफ P एंड S आर, इसमें रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये पहला जो P को बता रहा है और ये S को, हर जगह ये P की पोजीशन, ये S की पोजीशन, P की पोजीशन, S की पोजीशन, हर जगह। तो पॉसिबल बेस कितने हैं? ये पॉसिबल पोजीशन ऑफ P एंड S, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस, पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P एंड S, वो क्या हो सकती हैं? 1, एक ये, 2 3 4 5 6 7 पोजीशन। लेकिन 7 ही नहीं है, P और S को इंटरचेंज भी तो किया जा सकता है। अगर मुझे हम P में इधर को ले आऊँ और S में इधर को ले आऊँ, मतलब S एंड P, तो भी मेरे पास यहाँ S हो यहाँ P हो, तो भी बीच में मेरे पास 4 ही लेटर होंगे ना। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि P से स्टार्ट होगा वर्ड और S जो है P पहले होगा और S बाद में, ऐसा नहीं है। S भी पहले हो सकता है, P बाद में हो सकता है। तो P पहले और S बाद में हो, तो इस तरह से हमारे 7 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर S पहले आ जाए और P बाद में आ जाए, तो 7 और जुड़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ P एंड S जो है वो कितनी है मेरे पास? 14th पोजीशन हो जाएगी। 7 ये और S पहले और P बाद में, तो 7 और जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो गई ये पोजीशन मेरे पास? 14। तो P और S जो को हम कितनी तरह से भर सकते हैं? P और S जो है उसको हम 14 टाइप से भर सकते हैं। P और S को यूज़ हम कितनी तरह से कर सकते हैं? 14 वे से। तो ये मेरे पास 14 तरीके हैं P और S को लिखने के। ये अब अभी तक हमने करा है। तो इसके अलावा अब P और S के अलावा मेरे पास कितने लेटर हैं? 10 लेटर। तो द रिमेनिंग जो हमारे पास P और S को तो आपने ऐसे लिखना है, उसके लिए तो आपने निकाल ली 14 वेज। तो द रिमेनिंग 10 लेटर कैन बी अरेंज्ड, उनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? द रिमेनिंग 10 लेटर कैन बी अरेंज्ड कितनी तरह से? 10 लेटर है ना, तो टोटल पोजीशन कितनी है? 12 में से 2 तो यूज़ हो जाएंगी P और S से, तो बाकी कितनी प्लेसेस बची? 10। तो 10 ही लेटर हैं, 10 ही प्लेसेस भरनी है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल। T रिपीट हो रहा है
t जो है वो मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसका फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएंगे। इतनी तरह से मैं रिमेनिंग लेटर को अरेंज कर सकता हूँ। दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपने निकाला भी था। बार बार अब हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप देखें कि वहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट किया था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये वाला रिजल्ट हम सीधे यूज़ कर देंगे। अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारा ये आएगा 18,14,400। 18,14,400 बेस। तो इतनी तरह से हम 10 लेटर को अरेंज कर सकते हैं और इतनी तरह से हम 14 लेटर को अरेंज कर सकते हैं। ये 14 लेटर्स को नहीं, सॉरी, इतनी तरह से हम 10 लेटर को अरेंज कर रहे हैं और इतनी तरह से हम 2 लेटर पी और एस को अरेंज कर रहे हैं। लिखने तो सारे ही है ना, 10 लेटर भी लिखने हैं और ये 2 लेटर ये भी लिखने हैं, तभी मेरा वर्ड कंप्लीट होगा। तो देयरफॉर वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है, ये भी काम करना है और ये भी, दोनों ही करने हैं। स्टेजेस की बात है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ जो वर्ड बनेंगे यहाँ, दैट विल बी इक्वल टू, ये डिस्टिंक्ट वर्ड होंगे सारे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड जो हैं, हर जगह डिस्टिंक्ट वर्ड ही बना रहे हैं। वैसे कितने बन जाएंगे, दिस इज 14 इंटू ये 18, 14 और 400 जो यहाँ पर हमने करा है ये। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा। दैट इज़ 2 करोड़ यहाँ पर, और 54 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 करोड़ नहीं, कितना होगा ये, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2, हाँ यस, 2 करोड़ 54 हमारा लाख और 1,600 आंसर आएगा। तो इस तरह से आज ये एक्सरसाइज हमारी 7.3 कंप्लीट हो गई है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो परमुटेशन को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से आने चाहिए। आपने रट्टा नहीं लगाना है इनमें आपने कंसेप्ट को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को करें बार बार, जो याद, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आपने कंसेप्ट को पहले आप पक्का कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को भी करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो 7.3 एक्सरसाइज से पीछे कुछ एग्जाम्पल हैं हमारी